हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो जी मैं लग गई थी अपने काम पे क्योंकि मम्मी थी नहीं और करना था थोड़ा बहुत। तो मैं सोची कि अपना ये काम कर लेती हूँ। और स्टैंड ये ना उतरा था, वो लाइट के लिए चटकनी लगी थी, तो इस वजह से ये स्टैंड भी उतरना था, बर्तन सारे निकलने थे इसमें से। तो जब ये उतरा तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं साफ़ कर दूँ, मम्मी का काम हल्का हो जाएगा। बल्कि मम्मी बोल भी रही थी कि तू ये काम क्यों कर रही थी, आज वैसे भी व्रत है। तो मैं बोली कि चलो मम्मी जब उतरा था तो मैंने ये काम कर लिया। और फ्री भी थी उस टाइम, ऐसा कुछ नहीं था, चाय नाश्ते का काम हो गया था, तो मुझे ऐसा कोई काम भी नहीं था क्योंकि मुझे पता था मम्मी बोल रही थी कि बाकी काम मैं जल्दी आ जाऊँगी, कर लूँगी। खाना मम्मी ही बनाएंगी क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि मैं सवेरा आ जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अपना छुटक पुटक का ये जो काम है वो निपटा देती हूँ, मेरा भी टाइम निकल जाएगा, वरना मैं भी बोर ही हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपना लगी हुई थी, थोड़ा मैं क्या किचन का ही कर देती हूँ, साफ़ सफाई का। और अभी तो काम था मुझे कि दूध भी उबालना था, तो वो भी करूँगी। पहले ये काम करके तब मैं अपने किचन में जब काम करूँगी तो मैं साथों साथ अपना दूध का भी काम करूँगी पकाने। आराम से बैठे बैठे मैंने ये सारा साफ़ कर दिया। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपना ना जो किचन है तो वो ऊपर से साफ़ कर दूँगी, थोड़ा जितना भी होगा, मतलब किचन साफ़ कर दूँगी। तो देखती हूँ कितना होता है। तो यहाँ पे मेरा स्टैंड साफ़ हो चुका, तो अब मैं इसको ना रखूँगी और फिर इसको सुखा के तब मैं इसको टांगूँगी, लगाऊँगी, जब मैं इसको पूछ लूँगी, क्योंकि थोड़ा भी गीला रहेगा तो सही नहीं रहता। और वैसे ये स्टैंड इतना अच्छा है कि इस पर अभी तक मतलब कि कई साल हो चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी साफ़ होने के बाद नए बिल्कुल ऐसा लगता है कितना कि अभी लिया होगा, 1-2-4 महीने पहले, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, वरना ये कई साल हो चुके हैं। तो ऐसे ही है बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टील है इसका। तो यहाँ पे जितने भी मैंने ये बर्तन निकाले हुए थे, और मुझे ना ये टाइल्स साफ़ करनी है, और स्टैंड होता है ना ऊपर, तो उसकी वजह से ना ये काला कालापन हो जाता है। तो ये जितना भी साफ़ होगा पानी की वजह से हो ही जाता है, और स्टैंड लगा हुआ है यहाँ, तो हाथ भी एकदम से नहीं लग पाता है। तो जब स्टैंड उतरता है ना तभी ये यहाँ की टाइल साफ़ हो जाती है। इधर की तो हो भी जाती है जहाँ की मैं कर रही हूँ, वरना पीछे की नहीं होती क्योंकि यहाँ पे स्टैंड है। तो जितने भी होंगी गाइज मैं इसको साफ़ कर दूँगी रगड़ रगड़ के, और बहुत हद तक मैं इसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि मैंने बहुत बार किया है। तो मैं इसको जितना होता है मतलब कि उतना जी जान लगा के मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो फ़िलहाल अभी एक टंकी लगी हुई है, ये टैंक वाली टंकी है, जो ताज़े पानी की टंकी थी तो वो टूट गई थी, तो उसे हमने नहीं चालू किया है क्योंकि उसका हमें कुछ काम भी नहीं था, क्योंकि हम जो पीने का पानी भरते हैं वो हम बाहर से भरते हैं नल से। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टैंड भी कपड़े से साफ़ कर दिया था, बिल्कुल इसको सुखा दिया था। और मैं अपना दूसरी साइड दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया था कि ये साथों साथ दूध भी मेरा पक जाएगा। तो मैं अपना ये वाला भी काम करती रहूँगी, किचन में ही होता रहेगा। और फिर खाने का भी देखना है क्या बनेगा। वैसे मम्मी तब तक आ जाएंगी, और मम्मी आ जाएंगी तो मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं अपना ये जो मैंने टाइल साफ़ की थी, बहुत ज़्यादा साफ़ करी है, बहुत मेहनत से, और भी एक बार और करूँगी। तो जितनी हो चुकी हैं और थोड़ा सा करूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा दूध भी मैं बार बार ना इसको चलाए जा रही थी कि जिससे कि नीचे लगे ना और उबले भी ना। तो फिर मैं लग गई थी कि मुझे अब जितना भी सामान है ये सब निकालना है यहाँ से, क्योंकि मुझे ये किचन साफ़ करनी है। तो पहले करूँगी मैं ऊपर वाला स्लैब जो है, और फिर उसके बाद करूँगी मैं नीचे का। तो पहले मैं ऊपर का सारा सामान उतार लेती हूँ और सारे डिब्बे वगैरह में साफ़ कर दूँगी। और नीचे का तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन ऊपर का जो स्लैब है जिस पर डिब्बे वगैरह रहते हैं उसको मैं अब साफ़ कर दूँगी। नीचे का तो करते ही रहते हैं, डेली ही होता है नीचे का। तो बस ये था कि जो स्टैंड है ये नहीं, जब ये उतरा नहीं था 1-1.5 महीने से, तो ये नहीं हुआ। और उसके पीछे की टाइल्स, तो
वो काम भी हो चुका है और अब मैं कर लगी हुई थी अपने ऊपर से। तो जो मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी कुछ बर्तन एक्स्ट्रा लग रहे हैं मुझे, तो इनको अलग रख दो। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ ना हो रही है। तो जितने भी डिब्बे थे तो उनको मैंने अच्छे से टाइट करके बंद करके और उनको साबुन से साफ़ करके धुल के तब रखे थे। फिर मैं होने लगी थी गाइस रेडी। मैं नहा ली थी, मेरा काम हो चुका था और मम्मी भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और गाइस ये सामान रखा। तो गाइस जो भी मेरे ब्लॉग से जुड़े हुए हैं लोग और जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे रिलेशन वाले हैं या जो भी जिन्हें भी मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर कमेंट में बताना। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और जो भी काम था वो सब निमट चुका है। मम्मी आ गई थी, मम्मी ने करा है। मैंने तो अपना जो फैलाया था वो ही समेटा है, बाकी मम्मी ने किया। अपना पोछा वगैरह मम्मी ने आके लगाया है। और गाइस मेरा सूट कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेल पेंट का भी ना कलर मेरी मनपसंद कलर इस बार मेरा है, क्योंकि हर बार ना रेड भी तो कई तरह से आते हैं। मैं ये वाला पिंक देखो बहुत प्यारा ऐसा है जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी होती है, वो वाला रेड कलर है ये। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा सूट ज़रूर बताना। तो गाइस मैंने अपना ये पहन लिया है, अपनी रिंग ध्यान ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है और ये भी मैंने पहन लिया। बस ये चीज़ें पहनी है मैंने और कुछ नहीं डाला। गाइस मैंने लगा ली है अपने पैरों पे मेहंदी। ये वो मेहंदी है कलर वाली, देखो ये मैंने छुटा ली है 10 मिनट के बाद ही, तो इतनी डार्क हो चुकी है। तो ये है थोड़ा हाथ ना नीचे को झुका के लगाई है ना, हाथ झुका के लगानी पड़ी ना, तो इस वजह से ऐसी लगी है। मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी पर लग गई है। और शर्ट पहन लिया है, अच्छी लग रही है। मम्मी सो रही है क्योंकि मम्मी रात जागरण में जागी ना, तो नींद आ रही है कि थोड़ी देर सो जाऊँ। और वैसे मेहंदी कैसे उतरती है कलर वाली, किस तरह से उतर रही है। ऐसे उतरती है, मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैंने उतार दी, पर रची बहुत 10 मिनट में, ना कोई टेंशन, लगाओ और छुटा दो। मैंने तो शायद फर्स्ट टाइम ही लगाई होगी ये वाली मेहंदी, वैसे मुझे याद भी नहीं है। लगाई फर्स्ट टाइम है हाँ कलर वाली, वरना वही लेके आते थे हम। तो कावेरी मेहंदी यूज़ करते हैं ज़्यादा, कीप वाली कावेरी, वही अच्छी लगती है हमें। एक आध बार और नाम के कीप ले आए तो उसमें मेहंदी का कलर ही नहीं आया, तो हम तो इसे यूज़ करते हैं कावेरी मेहंदी, वही अच्छी लगती है हमें। छूट गई 10 तारीख का। अब तो गाँव में दावत ही दावत है। शादी बीतने वाले तो गाइस ये हमारी बहनें बैठी हुई है। ये साक्षी चाचा की बेटी, ये क्या नाम वैशाली, ये भी चाचा की लड़की हमारी। तो ये दोनों बहनें आई हैं। रिश्ते में हम तुम्हारे दादा लगते हैं, पर जितनी बार निकले थे नमस्ते कराते हुए तो। हाँ तो मैं मम्मी को भी नमस्ते करो, मेरी मम्मी के भी ससुर लगो। हाँ पापा जो हमारे रिश्तेदार में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो दादा लगते हैं।
मेरा है सरपंच जी बढ़िया लगा मैंने बहुत सौ का बेटा वही हाँ जैसे बाबा तो मुझसे बोलते थे जब मैं इनके घर जाती थी कि मुझे दादा बोल दादा गाजीपुर से मेरे भैया की शादी गाजीपुर में हाँ। बहुत बड़ी 50 लाख की शादी हुई अब से बहुत साल पहले। मेरी बहन है इसकी अरे गाजीपुर में तो हम सब बहन भैया थे, अब मेरे भैया को भी जाना है कुलदीप, तो आइए तुम्हारे चाचा भी थे, हम ही सभी थे, तो बोले ना कि बातें चलती हुई लड़की वालों की तरफ से लड़के मम्मी पूरी मगन ना बातों। मेरा जो साला है वो मेरा साला। तो गाइस हमारा छोला बन चुका है और पनीर बन रहा है, पनीर की तैयारी हो गई और आलू गोभी कटी हुई रखी है। चावल बनेंगे जवों के लिए, जवे बनेंगे ना आज हमारे यहाँ, तो जवे की तैयारी कर दी मम्मी ने, उधर भगोना रख दिया है। मेहमान भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जितना मुझे पानी ऐड करना अपने हिसाब से थोड़ा सा वो ऐड करूँगी। उसमें मेथी डालनी है, सामान आया था सामान बूंदी आई, बूंदी भिगो कर रखनी है, फिर याद नहीं रहेगी। कोरिएंडर पाउडर, तो गाइस हम आए थे चांद बनाने के लिए और हम हो चुके थे। ये सिर पर नहीं रखी, सिर पर फिर नहीं लगाई हुई, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, बंद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भगवान जी ऐसे ही करेंगे। तो गाइस रात के बजे हैं 10 और हम जा रहे हैं क्योंकि रुक सकते नहीं हैं। देख सकते हैं 10 बज गए और सारा किचन फैला हुआ है। मम्मी अब समेटती रहेंगी, बंद कर दूँ क्योंकि 5-6 चीज़ें बनी थी तो उसमें टाइम लग जाता है और फैला तो फैल ही जाता है। तो चलिए गाइस हम भी चलते हैं, चलो। खाने का सामान हाँ रख दिया जहाँ तू बैठे। और कुछ तो ना तो खोलना बस। पास हिस्सा खोल दो। मेरी और मेरा है यो तुमने जो ओढ़ रखी ना, ये मेरे हरे सूट की, पर कोई बात ना, ओढ़ जाओ। मम्मी नमस्ते, माँ जी नमस्ते। चलो तो गाइस हम आ गए हैं घर। बस मुझे तो उतार दो, मुझे ऐसे हो रहा उल्टी जाने को। तो गाइस दादी बैठी है आराम से और मम्मी भी हो रही, और लग चुके हैं हमारे किचन के पर्दे, पर ये थोड़े से ऊंचे रह गए भाई, पर कोई बात नहीं, गंदे नहीं होने के नीचे से। जैसे ही घिसड़ रहे ना, ये नहीं घिसड़ने के, सुंदर हो गए। और लाइटें भी लाइट वो लगवा दी, कौन सी वाली सर, देखो जल बुझ वाली, अच्छी हो गई। बता दे कैसे कैसे क्या क्या। अभी बताऊँ, एक वो लग गई लाइट वाली, एक वो लगवा दी, सुबह को दिखेंगी, और एक दो और होगी, वो कहीं और लगेगी। शादी की पेंटिंग मेरी आप लग गई, देखो मम्मी। मुझे तो आते के साथ ही उल्टी आ गई। घर को फोन करूं कि हम पहुंच गए, करूं आ जाओ, चलो कर दूं तो मैं इतना लो।